Hello students, chapter number 10, Human Health and Diseases. In this chapter, we will going to discuss about human health and common diseases. Health is nothing but physical fitness. Simply, we can call it as absence of disease. Now, what is the disease? Disease means unhealthy condition or condition of disturbed functioning of one or more organs of the body is called as disease. We are going to discuss this in detail. Now, what is disease? Disease is defined as condition of disturbed or deranged functioning of one or more organs or organ system of the body caused due to infection, defective diet or heredity. Now, disease, all human disease can be broadly categorized into congenital diseases and acquired diseases. डिसीज़ मतलब क्या? बीमार होना. बीमार होना मतलब क्या होता है कि कौन से भी ऑर्गन का डिसफंक्शनिंग और डिस्टर्ब्ड मेडिकल कंडीशन और डिस्टर्ब और डीरेंज फंक्शनिंग ऑफ वन ऑर्गन या फिर बहुत सारे ऑर्गन्स, ओके, या फिर पूरी ऑर्गन सिस्टम मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगी या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम रहेगी, डाइजेस्टिव एक्सक्रीटरी, या फिर कौन सी भी एक पर्टिकुलर सिस्टम है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है. ओके, तो उसे क्या बोलता है, डिसीज़ बोलते हैं. ये डिसीज़ क्यों होते हैं? ड्यू टू द इन्फेक्शन वे बहुत सारी चीज़ों से होता है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर वायरल एक्सेट्रा, या फिर डिफेक्टिव डाइट. अगर डाइट में कुछ अनवांटेड या फिर अनवांटेड या डिसीज़ कॉजिंग कोई भी पैथोजन है या फिर पैथोजन है वो अगर बॉडी में जाता है तो इट कॉजेज सम डिसीजेस, यू नो दैट इज़ डायरिया, डिसेंट्री एक्सेट्रा. और हेरिडिटी मतलब इट कम्स फ्रॉम द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. मतलब पेरेंटल जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कुछ डिसीज़ पास होते हैं थ्रू जीन्स. ओके, सो मतलब वहाँ पे कौन से तीन मेन कॉजेस है डिसीज़ के? एक तो इन्फेक्शन, सेकेंड defective diet and heredity. Now there are, on the basis of presence, there are two types of disease, that is congenital disease and acquired disease. Now what is congenital? मतलब present before birth. Congenital diseases are present from the birth, may be caused by genetic abnormality or metabolic disorder. They may be permanent and they are practically incurable. But some inborn diseases can be treated through gene therapy, enzyme रिप्लेसमेंट थेरेपी एक्सेट्रा. कंजेनिटल डिसीज़ मतलब क्या? कि जो इनबॉर्न है, ओके, बर्थ से ही जो डिसीजेस है वो किसकी वजह से होते हैं? कि जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है,
और वो जो डिसीज़ रहते हैं दे में परमानेंट, हमेशा वो डिसीज़ अपने बॉडी में रहते ही है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्यूरेबल नहीं है। लेकिन ये 100% नहीं, लेकिन कुछ डिसीज़ ऐसे भी है कि जो इनबॉर्न है लेकिन वो क्योर हो सकते हैं। लेकिन कैसे होंगे? जीन थेरेपी, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी एक्सेट्रा। ओके, सो कंजेनाइटल डिसीज़ मतलब क्या कि इट प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ। Okay, now second is acquired disease. Congenital, commonly we can call as jalmajat diseases. Okay, acquired disease developed after birth, मतलब बर्थ होने के बाद ये जो डिसीज़ होते हैं उसे क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड डिसीज़। Acquired disease are of two types, communicable or non-communicable, or commonly we can called as infectious or non-infectious diseases. Okay, the disease which are transmitted from one person to the another healthy person directly or indirectly known as communicable disease। अभी ये पैंडमिक सिचुएशन का एकदम ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है कम्युनिकेबल डिसीज़ का। कम्युनिकेबल मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, जैसे कोविड-19। ओके, सो ये क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज़ है, मतलब एक से दूसरे पर्सन में। या फिर हम लोगों को कोल्ड होता है, सर्दी होती है, तो कभी कभी क्या होता है वो भी एक अगर वो वायरल है तो एक से दूसरे में भी क्या हो जाता है? वो इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, तो इट इज़ कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिसीज़ और इन्फेक्शियस डिसीज़। अगर एक को फीवर आता है तो कभी कभी क्या होता है? दूसरे को भी फीवर आ जाता है, मतलब ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है टू वन पर्सन टू अदर पर्सन। सो दिस टाइप ऑफ डिसीज़ इज कॉल्ड एज कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिसीज़। नाउ we will see the second type, that is non-communicable or non-infectious disease. This disease cannot be transmitted from one infected person to the another healthy person directly या indirectly. It is called as non-communicable or non-infectious disease. The common example is cancer. कैंसर अगर एक को हुआ है तो वो दूसरे को भी होगा, ऐसे नहीं है, मतलब वो ट्रांसफ़र नहीं होता है एक पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में वो नहीं जाता है। ओके, या फिर दूसरा भी है, देर आर वेरियस सच एज एलर्जी। सम पर्सन आर सफ़र फ्रॉम मेनी एलर्जीज। कभी कभी कुछ फूड की एलर्जी होती है, मेडिसिन की एलर्जी होती है, तो ये उस पर्सन तक ही रहती है। अगर उसको एलर्जी होती है तो वो दूसरे को स्प्रेड होगा, ऐसे नहीं है। एडिक्शन, अगर कोई भी एडिक्शन है, अल्कोहल या फिर ड्रग एडिक्शन, वो अगर एक पर्सन का है तो वो नॉन कम्युनिकेबल है, वो दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं होता है। ओके, ट्रांसमिट नहीं होता है। सो देयर आर आई थिंक यू मस्ट अंडरस्टूड दिस। that is communicable and non-communicable diseases. okay, कम्युनिकेबल मतलब स्प्रेड होने वाले इन्फेक्शियस, और नॉन कम्युनिकेबल मतलब इन्फेक्शन नहीं होता है, स्प्रेड नहीं होते हैं। ओके, नाउ कम्युनिकेबल डिसीजेस आर ऑफ टू टाइप्स, contagious and non-contagious. Contagious means direct contact
मतलब स्किन इन्फेक्शन कैसे है, अगर स्किन में इन्फेक्शन हुआ है और वो दूसरे को टच हुआ तो इन्फेक्शन होता है, तो उसे बोलते हैं कंटेजिनस. एंड नॉन कंटेजिनस मीन्स इनडायरेक्ट. ओके, इनडायरेक्टली स्प्रेड होता है. सच एज मलेरिया, हम लोगों को पता है कि फीवर होता है, मलेरिया होता है, तो प्लाज्मोडियम, ओके, प्लाज्मोडियम मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसीज़. ओके, वेक्टर रहता है, एक वेक्टर मतलब मॉस्किटो अगर मलेरिक पर्सन को, जिसको मलेरिया हुआ है, उसको अगर वो क्या करता है, इन्फेक्ट करता है. ओके, और वही अगर दूसरे पर्सन को वही जो मॉस्किटो है उसने अगर बाइट किया तो वो क्या होता है, स्प्रेड होता है. ओके, लेकिन वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आया है क्या? नहीं, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आया है. उसमें उसके उन दोनों के बीच में क्या है, एक वेक्टर है जो एक से दूसरे को इन्फेक्ट करता है. Okay, means many pathogen use another organism means vector to reach us. Okay, so they are actually parasite. So this is about the common diseases. Okay, congenital disease and acquired disease. Congenital means they are present from the birth. Acquired, they develop after birth. And acquired diseases are of two types: communicable and non-communicable. Means infectious and non-infectious disease. Okay, disease which caused by microbes, they are infectious. Okay, अभी यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि सिक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, छींक रहा है, और फिर उसमें जो पैथोजेंस है, ओके, जो डिसीज स्प्रेड कर रहे हैं, वो दूसरे पर्सन को क्या हो कर रहे हैं, इन्फेक्ट कर रहे हैं. एंड नॉन इन्फेक्शियस मतलब कि नॉन इन्फेक्शियस मीन्स एक से दूसरे को इन्फेक्शन नहीं होता है. डिसीज कैन नॉट कॉज्ड बाय माइक्रोब्स, दैट इज नॉन इन्फेक्शियस. इन इन्फेक्शियस डिसीजेस मतलब जो माइक्रोब से नहीं हो रहे. ओके, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, फॉर एग्जाम्पल कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, डायबिटीज, chronic respiratory disease, cancer, etc. And communicable disease that can spread from one person to another, diseases that are catching, diseases that caused by germ or pathogens like virus, bacteria, parasite, worms and fungi. Many pathogens use another organism, the vector, to reach us. These vectors are actually parasite which are regularly come across. Parasite is an example that live in or on the body of another organism and derives its nutrition from that of the host organism. Parasites are of two types: ectoparasite and endoparasite. Ectoparasite example bedbug, endoparasite plasmodium. प्लाज्मोडियम क्या है? इट इज़ ए प्रोटोजोन. एंडोपैरासाइट ऑफ मॉस्किटो, it is a vector and human beings. Okay, now in next lecture we will discuss some common diseases such as malaria, amoebiasis, ascariasis, elephantiasis, typhoid, pneumonia, common cold, ringworm, dengue, cancer and AIDS in detail. Okay, we will discuss the sign and symptoms of all the diseases, mode of transmission, then diagnosis or treatment, prevention and control. Okay, so we will discuss all these points in detail. Thank you.